तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो हम इस लेक्चर में पहले दो क्वेश्चन समझेंगे। पहला है कि ग्राफ बनाना है किसका, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 2x + 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है ग्राफ बनाना है y = ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 3x + में 2, ठीक है। ये दो ग्राफ बनाने हैं। अब ये दो ग्राफ बनाने से पहले हम दो चीज़ें समझते हैं। एक तो शिफ्टिंग ऑफ कर्व और दूसरा है स्केलिंग ऑफ कर्व, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। शिफ्टिंग का मतलब है जैसे कोई फंक्शन है f(x) गिवन है, हमें कोई भी फंक्शन है और जिसका ग्राफ कैसे बने, ठीक है। ये है तो ये है -2 और ये 1, मान लो ये ग्राफ बनता है उसका, और ये मैक्सिमम वैल्यू है 2, मान लो मैक्सिमम वैल्यू है 2 इसकी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। शिफ्टिंग अभी हम शिफ्टिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस f(x) को चेंज कर दिया f' में, जो है f(x) -2 +2 मान, ठीक है। तो ये +2 आ गया, +2। तो अब इससे क्या हुआ, जो x = 0 पे वैल्यू आनी थी, वो अब किस पे आएगी, x = -2 पे, ठीक है। x = जो 0 पे वैल्यू आनी थी वो किस पे आएगी, x = -2 पे। मान लो हम यहाँ पे x = 0 पुट करें तो वैल्यू किस पे आएगी, +2 पे आएगी, x = +2 पे, ठीक है। 0 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, अगर हम यहाँ पे पुट करें -2, x = -2, ठीक है। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, f = 0, ठीक है। तो यानी कि f0 पे जो वैल्यू है वो किस पे वैल्यू आएगी, अब x -2 पे, ठीक है। और x +2 पे जो वैल्यू है वो किस पे आएगी, अब x 0 पे, ठीक है। तो शिफ्टिंग है इसमें। अब शिफ्टिंग के लिए जब भी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस पॉजिटिव, तो ये लिखो कर्व में है -2 f(x) में क्या है, -2, दूसरा है 0 और तीसरा हमें पता है 1, ठीक है। ये 3 पॉइंट पता है हमें। अब f(x + 2) कैसे लिखेंगे, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, -2, ठीक है। अगर प्लस गिवन है, प्लस है तो x + 2 = 0 पुट करो और शिफ्ट कितना करना है, -2, ठीक है। प्लस के लिए किस साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड। अगर प्लस आ जाता है तो उससे शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो -2 करो, -2 और -2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -4, ये -2 और ये -1। तो इससे क्या आ गया कि जो वैल्यू 1 पे थी अब वो किस पे दिखाएगी, -1 पे। जो वैल्यू 0 पे थी वो वैल्यू अब किस पे दिखाएगी, -2 पे। जो वैल्यू -2 पे थी वो वैल्यू अब किस पे दिखाएगी, किस पे, 4 पे, ठीक है। ये आ गया -4। तो अब हम करेंगे, ये है कर्व, इसमें अब जो ये लिखो 0, तो जो वैल्यू -1 पे थी, 1 पे क्या वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो दिखाएगी -1 पे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। 0 किस पे थी, -2 पे, वो अब किस पे दिखा रही है, -4 पे। तो ये कहाँ जाएगा, -4। तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अगर यहाँ पे f + 2 है तो, ठीक है, कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। क्यों,
क्योंकि देखो अब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे, -2 पुट किया तो -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -2, और -2 पे कौन सी वैल्यू दिखाएगा, जो वैल्यू F0 से आएगी। F0 से जो वैल्यू आएगी, F0 से ये वैल्यू थी, ठीक है, F0 से मान लो ये है 1.5, ठीक है, तो ये वैल्यू अब कहाँ पे है 1.5, यहाँ पे, तो ये किस पे आई है, -2 पे, ठीक है। तो ये कर्व किस साइड में शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव फंक्शन में चेंज हो तो कर्व शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे f(x) -2 आ जाता, ठीक है, f(x) से हमें चेंज करना है f(x) -2, तो ये किस साइड शिफ्ट होता, इस साइड। -2 है तो हम ऐड करते हैं यहाँ पे +++2, ठीक है। ये हो गया हमारा शिफ्टिंग ऑफ ए कर्व। दूसरा हम सीखते हैं स्केलिंग ऑफ ए कर्व। स्केलिंग में क्या है, जैसे कोई फंक्शन है f(x) और उसे हमें चेंज करना है किसमें, f(2x) में, ठीक है। जैसे हमारा sin x था और उसे हमें चेंज किस में करना है, sin(2x) में, तो ये क्या है, स्केलिंग, ठीक है। अगर f(x) को हम किस में चेंज करते हैं, f(ax), ठीक है, फिर a क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 1.1 ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ कर्व, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल लेके चलते हैं हम। एग्जांपल में क्या था, कर्व ये था हमारा, ये -2 वैल्यू थी, ये 1 थी और मैक्सिमम वैल्यू है 2, ठीक है। अब कंप्रेशन कैसे करेंगे, ये लिखो f(x) क्या है हमारा, -2 और 1, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो a से डिवाइड कर दो, ठीक है, a से डिवाइड ही करना है, तो f(x) a से डिवाइड करेंगे तो f(x)/2x क्या हो जाएगा, a से डिवाइड करेंगे तो -a क्या है हमारा, 2x, 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2/2 और 1/2, ठीक है। तो 2/2 क्या हो जाएगा, -1 और ये 0.5, तो जो वैल्यू हमारी 1 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी, 0.5 पे। जो वैल्यू हमारी 2 पे थी, -2 पे, वो वैल्यू आ जाएगी -1 पे। तो जो नया कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, जो वैल्यू 1 पे थी वो आ जाएगी 0.5 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू 0.5 पे, और जो वैल्यू 2 पे थी वो आ जाएगी -1 पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कर्व है पहले -2 से 1 तक था, ठीक है, अब क्या है -1 से 0.5 तक, तो ये आ गया कंप्रेशन ऑफ कर्व। अब यहाँ पे अगर a <0 हो, 1, तो क्या होगा, <1 के केस में क्या हो जाएगा, अगर a <1 है तो एक्सपेंशन, ठीक है। मान लो हमें sin x है, उसको चेंज करना है sin of x/2 में, ठीक है, sin of x/2, तो यहाँ पे a जो है, a कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ वही है, डिवाइड करेंगे तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ×2, इसमें भी 2, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2। तो कर्व, नया कर्व बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू वो आएगी 2 पे और मिनिमम वैल्यू -4 पे, ठीक है। तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, -4 to 2, पहले क्या था -2 to 1, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंशन आएगा जब a क्या है, <1, ठीक है। अब देखो ये है क्या, स्केलिंग, और पहले बताई थी वो क्या बताई थी, शिफ्टिंग। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ए कर्व और स्केलिंग ऑफ ए कर्व था। तो हमेशा जब भी दोनों चीज़ हो, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, शिफ्टिंग भी है +30 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2x को, तो स्केलिंग भी है, तो ये कंपोजिट है। तो हमें पहले क्या करनी होती है, स्केलिंग, ठीक है, पहले करनी आती है स्केलिंग और फिर करनी आती है शिफ्टिंग, ठीक है। तो पहले स्केलिंग और फिर
शिफ्टिंग। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2 ऑफ साइन, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस में 15 डिग्री, ठीक है। अब इसे लिख लो y इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन 2 इंटू में x प्लस में 15 डिग्री को लिखेंगे π/12 रेडियंस, ठीक है। जब भी एंगल साइन का 1 साइन का 2 ये एंगल मिलते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, रेडियंस में ही। और जब हम x एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस में ये जो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, ये मतलब ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जब एंगल में लिखते हैं तो ये हमेशा क्या बताते हैं, रेडियंस में एंगल, ठीक है ना। एक रियल नंबर है जैसे 1 2 1.5 2/3, तो ये सारे क्या बताते हैं, रेडियंस में एंगल। तो इस एक्स एक्सिस पे हमें किस में एंगल बताने हैं, रेडियंस में, तो इसको हमने किस में, डिग्री की जगह रेडियंस में चेंज कर लिया, ठीक है। तो पहले हम कर्व किसका लिखेंगे, साइन एक्स का, सिंपल साइन एक्स का लिखो, ठीक है। साइन एक्स का हमें पता है क्या होता है, लिख लो ये साइन एक्स का। तो ये वैल्यू कितनी है, 0, मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई है, π/2 और मिनिमम 3π/2 पे, ये वैल्यू पाई पे और ये वैल्यू 2π पे। फिर हम इस कर्व में क्या कर रहे हैं, एक स्केलिंग किससे, 2 से, यानी कि a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 1 a इज इक्वल टू 2 है, तो क्या होगा इसमें, कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेस कर देंगे। π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये है साइन एक्स में क्या है, π/2 सॉरी स्टार्टिंग 0 से है 0 π/2 पाई, जो हमें पॉइंट पता है 3π/2 और 2π। अब साइन ऑफ 2x करना है हमें, 2x, तो यानी हमारे a से डिवाइड कर देंगे, तो 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, पाई को डिवाइड करेंगे π/4, पाई को डिवाइड करेंगे π/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 3π/4 और इसको डिवाइड करेंगे तो पाई, ठीक है। तो जो वैल्यू 2π पे आनी थी वो वैल्यू अब कहाँ पे आएगी, पाई पे, तो अब चेंज कर दो इसे, तो ये आ गया 0 पे, तो 0 आएगा। अब जो वैल्यू π/2 पे आनी थी वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, अब π/4 पे, तो ये कर्व वैसा ही बनेगा सेम, बट ये वैल्यू 2π पे आनी थी वो पाई पे आएगी, ये वैल्यू पाई पे आनी थी वो π/2 पे आएगी, ये वैल्यू π/4 पे आएगी और ये वैल्यू π/4 पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्रेशन, ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्रेशन ऑफ ए कर्व। अब हमें क्या करना है, कंप्रेशन तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, इसकी शिफ्टिंग कितनी करनी है, π/12 एंगल से। तो π/12 एंगल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में शिफ्टिंग की साइड बताई थी लेफ्ट हैंड साइड, कितना, इतना ही शिफ्ट, तो इतना ही शिफ्ट कर दो इसे, तो ओरिजिनल कर्व कितना आ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो वो बाद में कर लेना 2 से। तो ये जो 0 पे वैल्यू आनी थी वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे π/12, वो भी माइनस का, ठीक है। फिर ये जो π/4 पे जो मैक्सिमम वैल्यू आनी थी ये क्या आएगी, π/4 माइनस में π/12, तो कितना आ जाएगा ये 12 एलसीएम, तो जो 12 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3π माइनस में पाई, यानी 2π/12, तो कितना आ गया, π/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा π/6 पे मैक्सिमम वैल्यू, तो π/6 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू 1। अब ये 15 डिग्री है π/6, तो π/6 है 30 डिग्री, तो इसके बाद जो है ये कितना गैप है, 45 डिग्री का, 45 to 90 डिग्री। तो अगली वैल्यू जो 0 वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री 75 डिग्री पे, तो 75 डिग्री क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई में 5/12, 15, ये 15 का मल्टीप्लाई में 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 5π/12, जिस पे वैल्यू आएगी 0, ठीक है। फिर ये क्या है, ये जो मिनिमम वैल्यू है ये इसके 45 डिग्री बाद में है, तो 75 120 डिग्री हो गया, तो 120 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 2π/3, तो ये आ जाएगी 3π/7,
2 इंटू में π/3, तो ये आ गया मिनिमम सबसे। और ये पाई है, ये इसके बाद 15 कितने रहे 45 डिग्री आ गए, तो 120 और 45 165 डिग्री। ठीक है, तो 165 डिग्री को लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई में 12/π/12, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई में π/12। ठीक है, 165 डिग्री को यही तो लिखेंगे, तो ये आ गया। तो हमने ग्राफ बना दिया, ये किसका 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया अभी, ये 1 ही है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब इस ग्राफ को 2 से और मल्टीप्लाई करवा दो तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये था शिफ्टिंग और स्केलिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब हम कैसे शिफ्ट कर लेते हैं इन कर्व को इस साइड। तो जो वैल्यू हमारी 0 पे आनी थी, अब वो वैल्यू शिफ्ट होके किस पे आएगी, -π/12 पे। देखो पुट करो इसमें, -π/12 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 0। तो 0 पे जो वैल्यू आनी थी वो किस पे आएगी, अब -π/12 पे। ठीक है, और स्केलिंग करते हैं हम, तो स्केलिंग करने से पहले हमें 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, और 2 कॉमन निकालने के बाद जो एंगल बचेगा वो होगा शिफ्टिंग का एंगल। ठीक है, पहले 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है y = ट्वाइस ऑफ साइन 3x + 2। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, y = 2 साइन ऑफ 3 कॉमन निकाल लो, और ये हो जाएगा x प्लस में 2/3। ठीक है, तो पहले हम साइन का ग्राफ लिखेंगे। तो साइन का ग्राफ हमें पता है, सिंपल साइन का ग्राफ ये है। तो ये वैल्यू कितनी है पाई, और ये वैल्यू कितनी है 2π। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू किस पे है 3/π/2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे है π/2 पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। अब ये हमें पता है। अब ग्राफ की स्केलिंग किससे हो रही है, 3 से, यानी कि 3 टाइम कंप्रेशन। तो जो वैल्यू 2π पे आएगी वो वैल्यू किस पे आएगी, 2π/3 पे। ठीक है, तो अब ग्राफ कहाँ तक जाएगा, 2π/3। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, π/6। ठीक है, तो ग्राफ बना दो यहाँ से। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, π/6 पे। ठीक है ना, डिवाइड बाई 3 करेंगे। मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, 3 से 3 कैंसिल, तो π/2 पे, 2 पे। और ये वैल्यू है जो 0, ये किस पे आएगी, π/3। ठीक है, तो 3 टाइम कंप्रेस हो गया ग्राफ। ठीक है, अब हमें करनी है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कितनी करनी है, 2/3 से। तो कौन सी साइड पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्टिंग होगी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्टिंग में जो वैल्यू x की 0 पे आनी थी वो कहाँ पे आएगी, अब -2/3 पे। तो शिफ्टिंग करो इसकी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ है माइनस, अब ये π/6 है मान लो, तो π/6 क्या होगा, 3.14 डिवाइड बाई में 6, अप्रोक्स 0.5 के आसपास बनेगा, 52। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट मान लिया 0.52, यानी कि π/6। ठीक है, ये कितना है 0.66, 2/3। ठीक है, तो माइनस का 2/3 इससे थोड़ा सा पीछे जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये गैप है इससे थोड़ा सा बड़ा गैप होगा, माइनस का 0.66। ठीक है, यानी कि 2/3। अब सारी वैल्यूज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी। जो π/6 पे वैल्यू आनी थी वो किस पे आएगी, अब π/6 माइनस में 2/3। ठीक है, माइनस का 2/3, तो वो क्या आ जाएगा, किससे आएगा, माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू है 0.66, वो भी माइनस की, और ये वैल्यू है 0.52। तो इसका मतलब नेगेटिव से पीछे, 0 से पीछे ही आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा एप्रोक्स। तो ये आ गया π/6 माइनस में 0.66। ठीक है, दैट इज 2/3 लिख लो ये पॉइंट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो 1 यहाँ पे आएगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1। फिर इसके बाद हमें निकालनी है π/3। π/3 होता है
1.04, ठीक है। इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 0.66, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 0.66 0.38, तो 38 आएगा, ये 52 था, ये 38 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व नीचे इस पे, और ये पॉइंट कौन सा है, कितना है ये पॉइंट, π/3 में से सब्ट्रैक्ट हुआ है कितना, कर्व शिफ्ट हुआ है, कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, 2/3। फिर इसके बाद ये है π/2, π/2 कितना होगा, π/2 इज 1.57 माइनस में 0.66, तो कितना आ जाएगा ये 0.91, ठीक है, 0.91 आएगा। यहाँ पे ये 5.2 था, ये मान लो 1 था, तो यहाँ से का आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये क्या है, π/2 माइनस में 2π/3, तो ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। और फिर इसके बाद मैक्सिमम वो जीरो वैल्यू 2π/3 माइनस में 2/3, ठीक है, ये आ जाएगी कर्व सारे 2/3। तो ये था शिफ्टिंग का, शिफ्ट कर दिए, तो जो वैल्यू 0 पे आनी थी वो वैल्यू -2/3 पे आएगी, जो वैल्यू π/6 पे आनी थी वो वैल्यू किस पे आएगी, π/6 -2/3 पे, जो वैल्यू π/3 पे आनी थी वो किस पे आएगी, π/3 -2/3 पे, ठीक है। तो शिफ्टिंग था, जैसे fx में कौन कौन सी वैल्यू पता थी हमें, 0 की वैल्यू, π/6 की वैल्यू, π/3 की वैल्यू, फिर π/2 की वैल्यू और 2π/3 की वैल्यू, ये वैल्यू हमें पता है। अब हमें क्या करना था, fx प्लस में 2/3 का बताना था, तो 2/3 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 की वैल्यू थी वो कहाँ पे आएगी, -2/3 पे, जो ये वैल्यू थी वो कहाँ पे आएगी, π/6 -2/3 पे, जो ये वैल्यू थी वो आएगी π/3 -2/3 पे, ये वैल्यू थी वो कहाँ पे आएगी, π/2 -2/3 पे, और ये वैल्यू थी -π/3 पे, ठीक है। तो ये तो आ गई -2/3, ये कितना था, π/6 की वैल्यू थी 0.52 और -0.66 अप्रोक्स, तो 0.14, वो भी माइनस का, तो ये आ जाएगा -0.14, ठीक है। वो लाइन बना लेना, और 0.14 माइनस कहाँ पे आए, उस पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, π/6, और π/6 पे क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बस ध्यान यही रखना है, पहले हमें क्या करना है, इसमें स्केलिंग फिर शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। और स्केलिंग भी जब ये इसमें से कॉमन निकालने के बाद फिर शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारी स्केलिंग के बाद, ठीक है। तो ये थे दोनों क्वेश्चन, और स्केलिंग और शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक करते हैं आज, और फिर कल करेंगे क्वेश्चन उस पर। तो बेसिक में है फॉर्मूले हैं जस्ट, तो पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस b, ठीक है, cos ऑफ a प्लस b, तो ये है cos ऑफ a, ठीक है, cos का cos से स्टार्ट होगा, cos ऑफ b, अगर बीच में प्लस है तो आएगा माइनस, और साइन ऑफ a और साइन ऑफ b, ठीक है। प्रूफ का कोई चक्कर नहीं है, बस फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस में साइन ऑफ a साइन ऑफ b। दूसरा फॉर्मूला है cos ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b में क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, cos ऑफ a cos ऑफ b का मल्टीप्लिकेशन ये साइन ऑफ a और साइन ऑफ b, ठीक है। अब जो ये बीच में माइनस था ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस। तो कोस का फॉर्मूला याद करने का है, जो प्लस में आएगा माइनस और माइनस में आएगा प्लस। ऊपर अगर कोस हैं तो पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन, कोस हैं तो पहले दोनों कोस दोनों साइन, ठीक है। अब है तीसरा फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b है तो साइन a कोस b, और साइन में प्लस है तो प्लस ही आएगा, कोस a
और साइन बी। ठीक है, दूसरा है चौथा फॉर्मूला है इसका साइन ऑफ ए माइनस बी। तो से साइन ए कोस बी और बीच में क्या आ जाएगा अब माइनस में माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब बस कोस में क्या थे पहले दोनों कोस और जो अपोजिट साइन, ये क्या था अपोजिट साइन। ठीक है, और कोस में ये दोनों कोस, साइन में दोनों कोस में दोनों कोस, साइन में एक कोस एक साइन, एक कोस एक साइन। ठीक है, साइन कोस और सेम साइन, और ये बीच में प्लस है तो ये बीच में प्लस है। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, ये बीच में प्लस है, टेंजेंट ए जो ऐड किया प्लस में टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट ए टेंजेंट बी। फिर है सिक्स्थ का टेंजेंट ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए बीच में माइनस है तो माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाई में 1, जहाँ पे बस साइन चेंज कर दो, ऊपर प्लस था तो माइनस कर दिया, नीचे माइनस है तो प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, तो टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 प्लस में टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, तो नीचे मल्टीप्लिकेशन है और ऊपर एडिशन है, नीचे मल्टीप्लिकेशन है और ऊपर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले साइन के। अब देखो टेंजेंट के, नेक्स्ट है सेवंथ के फॉर्मूला टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस ए। ठीक है, 45 डिग्री प्लस ए, तो लिखेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करके क्या आ जाएगा टेंजेंट ऑफ ए क्या है 45 डिग्री और बी की जगह क्या है ए, तो टेंजेंट ए डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट 45 डिग्री और मल्टीप्लिकेशन टेंजेंट ए। अब टेंजेंट 45 डिग्री तो हमें बताइए कितना होता है 1, तो 1 प्लस में टेंजेंट ए डिवाइड बाई में 1 माइनस में टेंजेंट ए। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट 45 डिग्री का जब उसके साथ प्लस में कोई एंगल हो। एट्थ फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस में ए। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस, 1 माइनस में टेंजेंट ए और 1 प्लस में टेंजेंट ए, बस साइन अपोजिट हो जाते हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस ए का। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला है कोट के। अब है कोट का फॉर्मूला 9th कोट ऑफ ए प्लस बी। तो इसमें सेम टेंजेंट जैसे होते हैं फॉर्मूले, बस थोड़ा सा चेंज होता है, ऊपर तो आता है मल्टीप्लिकेशन कोट ऑफ ए कोट ऑफ बी और प्लस है तो क्या आएगा माइनस, जैसे उसमें टेंजेंट में नीचे मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या था 1 माइनस। ठीक है, अब इसमें कोट ऑफ ए प्लस में कोट ऑफ बी। ठीक है, अब वो कोट क्या होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर एडिशन था तो इसमें क्या आ गया नीचे एडिशन। ठीक है, ऊपर क्या था सेम है, बस साइन अपोजिट कर दिया, क्या को मल्टीप्लिकेशन पहले कर दिया और ये -1 बाद में। 10th का कोट ऑफ ए माइनस बी, तो है कोट ए कोट बी +1। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस रेसिप्रोकल है, कोट ऑफ ए माइनस में कोट ऑफ सॉरी इसमें पहले बी आएगा, कोट ऑफ बी माइनस में कोट ऑफ ए। ठीक है, बी पहले आता है इसमें। इसमें क्या था टेंजेंट में टेंजेंट ए ही था पहले, ए माइनस में टेंजेंट बी, इसमें रेसिप्रोकल होके कोट बी पहले आएगा, बस ये ध्यान रखना है। अब
अब है टेंथ, ये टेन के हो गए फॉर्मूले। अब है थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो देखो 11 का, क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, हम सोल्व करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। सोल्व करने के बाद डायरेक्ट क्या आता है, साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ बी, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ऑफ बी माइनस में कोस स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। अगर किसी को वो करना है, सॉल्यूशन देखना है इसका कि आया कैसे, तो इस फॉर्मूले को क्या लिख लेना, साइन ए प्लस बी को अलग और साइन ए माइनस बी को अलग, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी को लिखेंगे तो क्या बनेगा, साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस में कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस का कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो जो पहले वाली टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और दूसरी वाली टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कौन से फॉर्मूले से, ए प्लस बी और ए माइनस बी से, ठीक है। तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा। अब इसमें से जो बनेगा उसमें से हम एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। कोस को चेंज कर लेंगे, तो कोस को किस में चेंज कर लेंगे, 1 माइनस पहली वाली टर्म में ए स्क्वायर में 1 माइनस बी। चलो मैं करा देता हूँ सॉल्यूशन इसका। तो साइन को लिखेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इंटू में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू, ये पहला ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और माइनस में कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब जितनी भी कोस की हैं उनको चेंज कर लो, तो साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 माइनस में को साइन स्क्वायर बी और ये माइनस का 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए और इंटू में साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी और फिर माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर बी और ये अंदर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर बी। यही था फॉर्मूला। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको लिखो 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए और इसको लिखो 1 माइनस में कोस स्क्वायर बी। तो ये जब सोल्व करेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर बी माइनस में, इसको लिखेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस में कोस स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर बी माइनस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये था फॉर्मूला नंबर 11। अब इसके बाद है 12 का फॉर्मूला। सेम ऐसे ही है, कोस ऑफ ए प्लस बी और कोस ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका फॉर्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सॉरी इसमें आएगा साइन कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी और फिर कोस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये थे फॉर्मूले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन में यूज होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, इसका सॉल्यूशन कैसे बना। फॉर्मूला है कौन सा था, 12 का फॉर्मूला नंबर 12 का था फॉर्मूला कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी। तो इसे लिखेंगे कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस में साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अब इसको कोस ऑफ ए, सॉरी ये बीच में हाँ प्लस है, प्लस में तो माइनस आएगा,
कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी और प्लस में साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेम वैसे ही ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखेंगे तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इस कोस को साइन स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस कोस को तो कोस स्क्वायर ए और इसको चेंज कर लिया तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस में इस कोस को इस साइन को कोस में चेंज कर लेंगे तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लिकेशन। अब सोल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर ए और माइनस का कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी और प्लस का कोस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। अब इसको चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी, तो दोनों में से कौन सा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो दोनों बता दिए हमने इसका सॉल्यूशन। अब इसके बाद है एक्सरसाइज, तो एक बार देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे हैं, खुद से ट्राई कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू साइन 22 डिग्री कोस 38 डिग्री प्लस में कोस 22 डिग्री एंड साइन 38 डिग्री। ठीक है, तो अब ये देखो साइन ए कोस बी कोस ए और साइन बी, तो एक और किसका फॉर्मूला मिल गया, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये लिखो पहले, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि 22 डिग्री प्लस में 38 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3/2। तो इसको पहले ये लिख लेना कि यहाँ पे बिकॉज साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। हमें ने ये चीज़ इस वजह से लिखी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है कोस 40 डिग्री कोस 20 डिग्री माइनस का साइन 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू ये है, तो y क्या हो जाएगा कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, तो बीच में माइनस है तो किसका फॉर्मूला लगेगा कोस ऑफ 40 डिग्री प्लस में 20 डिग्री ए प्लस बी का, तो कोस 40 डिग्री प्लस में 20 डिग्री क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस माइनस में साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है कोस 130 डिग्री कोस 40 और बीच में है प्लस का, तो ये आ जाएगा कोस 130 डिग्री माइनस में 40 दैट इज कोस 90 डिग्री पे 0। इसके बाद है कोस 40 डिग्री प्लस में ए कोस 10 डिग्री प्लस में ए, तो सेम वही फॉर्मूला है कोस साइन का फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी, तो 30 डिग्री प्लस ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसके बाद है टेंजेंट 66 डिग्री प्लस में टेंजेंट 69 डिग्री, तो टेंजेंट 66 डिग्री है, इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो 66 डिग्री प्लस में 69 डिग्री क्या बनेगा 135 डिग्री, तो 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यूज करके सोल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 तक, सेकंड से नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे।